Hi everyone, in this video we are going to understand the pronunciation of geography word. इस शब्द को हम लोग कैसे बोलते हैं, इसका उच्चारण किस प्रकार करते हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। कई लोग इसको जियोग्राफी कह के बुलाते हैं। जियोग्राफी, कई लोग इसको जियोग्राफी कहते हैं। कई लोग इसको जियोग्राफी कहते हैं, पर ये सब उतने सही नहीं है। आप इन तरीके से नहीं बोलेंगे। कई अधिकतर लोग इस प्रकार इस शब्द को प्रोनाउंस करते हैं, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, पर यह सही नहीं है। आप जियोग्राफी के लिए कुछ इस प्रकार बोल सकते हैं। इसका साउंड कुछ इस प्रकार आता है, जी ओ ग्र फी। तो इसका साउंड, इस शब्द का साउंड कुछ इस प्रकार आता है, जियोग्राफी। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। वर्ड की मतलब है तो जी ओ ग्र फी। तो आप सबको मिलाकर बोल सकते हैं जियोग्राफी। अगर आपको सही तरीके से बोलना है तो आप इसको बोल सकते हैं जियोग्राफी, जियोग्राफी। इस प्रकार आप इस शब्द को सही प्रोनाउंसिएशन इसका कर सकते हैं, सही उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के शब्दों को बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको सही कोशिश करिए बोलने की। इस शब्द को, जियोग्राफी को, हम लोग और तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप इसका साउंड कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जी ओ ग्राफी, जियोग्राफी। तो इसको आप हिंदी में इस प्रकार लिख सकते हैं, जी ओ जियोग्राफी। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जियोग्राफी या जियोग्राफी। इसको GRAPHY को हम लोग ग्राफी बोलते हैं। इसको ग्राफी नहीं बोलते, ग्राफी गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। इसको हम लोग ग्राफी बोलते हैं। ग्राफी मीन्स होता है किसी के विषय में वर्णन करना, उसके बारे में जानकारी बताना। तो आप जियोग्राफी बोल सकते हैं या जियोग्राफी बोल सकते हैं। जियोग्राफी को हिंदी में हम लोग भूगोल कहते हैं। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, भूगोल। भूगोल में बड़ी की मात्रा है, इसलिए आप यहाँ पे डबल ओ लेंगे। जो अभी हम लोगों ने प्रोनाउंसिएशन सीखा वो इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। मतलब अंग्रेजी भाषा के शब्द को भारत में किस प्रकार से उसका उच्चारण करते हैं, उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। अगर आप यूके, इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ पर इसी शब्द को दूसरे तरीके से, थोड़ा उसका एसेंट बदल जाता है, थोड़ा दूसरे तरीके से बोलेंगे। अगर आप यूएसए, अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा फर्क दिखेगा। उसी प्रकार भारत में देखते हैं तो शब्दों के उच्चारण में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, थोड़ी थोड़ी भिन्नता हो जाती है।
जियोग्राफी शब्द जियोग्राफी शब्द के लिए हम लोग भूगोल शास्त्र के लिए हम लोग भूगोल शास्त्र या तो हम लोग भूगोल विज्ञान इन शब्दों का हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जियोग्राफी एक विज्ञान ही है। इसको आप पर्यायवाची की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जियोग्राफी मतलब भूगोल के लिए भूगोल शास्त्र, भूगोल विज्ञान आप पर्यायवाची शब्दों के तरह से प्रयोग कर सकते हैं। पर्यायवाची को इंग्लिश में हम लोग साइनोनिम्स कहते हैं। साइनोनिम्स हम लोग ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थ लगभग एक समान होता है। तो जियोग्राफी के लिए कुछ साइनोनिम्स हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए आप अर्थ साइंस लिख सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है बुक ऑफ अर्थ साइंस मतलब कि अर्थ साइंस की किताब, तो आप समझेंगे कि वो भूगोल की बात हो रही है, क्योंकि भूगोल में हम लोग पृथ्वी और उस पे रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अर्थ साइंस मतलब पृथ्वी से ही संबंधित जो विज्ञान है उसी को हम लोग अर्थ साइंस में पढ़ते हैं। मतलब आप जियोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो आप जियोग्राफी शब्द के लिए अर्थ साइंस भी लिख सकते हैं। उसके लिए आप जियोलॉजी भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग लॉजी बोलते हैं, लॉजी नहीं। लॉजी मीन्स होता है ज्ञान, मतलब शिक्षा, अध्ययन, जानकारी, ठीक है। और जियो मीन्स होती है आपकी पृथ्वी। तो जियोलॉजी मीन्स होता है पृथ्वी से संबंधित जो ज्ञान विज्ञान है, अध्ययन है। मतलब पृथ्वी पर जो जीव जंतु निवास करते हैं, पृथ्वी पर संरचनाएं किस प्रकार पाई जाती हैं, इसके जो अध्ययन को करते हैं हम लोग, उसको हम लोग जियोलॉजी शब्द से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके लिए आप अर्थ साइंस भी यूज कर सकते हैं। आप जियोग्राफी तो यूज कर ही सकते हैं। इसके लिए हम लोग जियोपॉलिटिक्स शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित जो सभी घटनाएं हो रही हैं उसको हम लोग इसमें जियोपॉलिटिक्स में समझते हैं। तो आप जियोग्राफी के लिए जियोपॉलिटिक्स शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप जियोग्राफी के लिए आप टोपोलॉजी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। टोपोलॉजी लॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या अर्थ होता है। टोपो मीन्स होता है पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की संरचनाओं के विषय में जो हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं वो टोपोलॉजी में हम लोग देखते हैं। तो इसके टोपोलॉजी शब्द को भी आप जियोग्राफी शब्द की जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप कार्टोग्राफी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। कार्टोग्राफी मतलब पृथ्वी के मानचित्र से, नक्शे से संबंधित। तो पृथ्वी के नक्शा के बारे में अगर आप बनाएंगे तो आप पृथ्वी की संरचनाओं के बारे में आपको समझना ही पड़ेगा, अध्ययन करना ही पड़ेगा। उस पर रहने वाले जीव जंतुओं के विषय में आपको निवास स्थान के बारे में, वनस्पतियों आदि के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो जियोग्राफी के लिए आप कार्टोग्राफी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। कार्टोग्राफी जियोग्राफी शब्द के लिए आप फिजियोग्राफी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिजियो मीन्स होता है भूमि की संरचनाएं, ग्राफी मीन्स आपको पता ही है। तो फिजियोग्राफी मीन्स पृथ्वी की संरचनाओं से संबंधित जो ज्ञान विज्ञान है उसी को हम लोग जियोग्राफी या फिजियोग्राफी या कार्टोग्राफी या टोपोलॉजी या जियोपॉलिटिक्स, जियोलॉजी, अर्थ साइंस इन शब्दों से डिनोट करते हैं। इसके लिए आप टोपोलॉजी शब्द भी यूज कर सकते हैं। टोपोग्राफी शब्द के बाद टोपोलॉजी शब्द भी आप यूज कर सकते हैं।
टोपो मीन्स जैसे अभी मैंने आपको बताया था टोपोग्राफी के लिए मीन्स पृथ्वी की संरचनाओं से संबंधित, पृथ्वी की सतह से संबंधित, और लजी मीन्स होता है ज्ञान, शास्त्र, विज्ञान। तो पृथ्वी की संरचनाओं से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित जो ज्ञान विज्ञान है उसी को हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये सभी शब्द जो मैंने आपको 10 वर्ड बताया इंग्लिश में, वो सभी वर्ड्स को आप जियोग्राफी शब्द की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, साइनोनिम्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। जियोग्राफी को हम लोगों ने बेसिकली 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला है आपका फिजिकल जियोग्राफी, और आपका दूसरा होता है ह्यूमन जियोग्राफी। जियोग्राफी के 2 पार्ट में बेसिकली होते हैं। पहला आपको पता ही हो गया फिजिकल जियोग्राफी, दूसरा है ह्यूमन जियोग्राफी। मतलब ह्यूमन जियोग्राफी मीन्स मानव भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी मीन्स भौतिक भूगोल। इसमें पृथ्वी की संरचनाएं किस प्रकार हैं, कहाँ पर पहाड़ पाए जा रहे हैं, कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ पर किस प्रकार के भूमि संरचनाएं हैं, यह हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। और ह्यूमन जियोग्राफी में मनुष्य से संबंधित क्रियाकलाप आदि का हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जियोग्राफी, तो आप बोलेंगे कि द फुल फॉर्म ऑफ जियोग्राफी इज अर्थ डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जियोग्राफी, तो आपका आंसर बहुत ही सिंपल है। आप लिखेंगे description of earth is called, या तो is the description of earth is the full form of जियोग्राफी। यह आपका आंसर हो जाएगा कि जियोग्राफी का फुल फॉर्म, पूर्ण रूप क्या है, तो आप बोलेंगे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज द फुल फॉर्म ऑफ जियोग्राफी, या आप बोल देंगे कोई आपसे पूछे व्हाट इज जियोग्राफी, क्वेश्चन कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज जियोग्राफी, तो आपका आंसर होगा कि द स्टडी ऑफ द लैंड्स, फीचर्स, inhabitants and phenomena of the अर्थ। मतलब कि भूगोल क्या है, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज जियोग्राफी, भूगोल क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि द स्टडी ऑफ द लैंड्स, फीचर्स, इनहेबिटेंट्स एंड फिनोमेना ऑफ द अर्थ। मतलब पृथ्वी पे जो सतह है, पृथ्वी की जो संरचनाएं हैं, पृथ्वी की जो विशेषताएं हैं, और पृथ्वी पर जो जीव जंतु निवास करते हैं, और पृथ्वी पर जो घटनाएं घटित हो रही, इन सभी का अध्ययन ही क्या है, भूगोल है। आप इस तरीके से इंग्लिश में एक सिंपल सा और बहुत ही अच्छा आंसर दे सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हु इज द फादर ऑफ
जियोग्राफी, हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी। कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भूगोल का जनक, भूगोल का पिता कौन है, या तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं इरेटोस्थनीज। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हु इज द फादर ऑफ द जियोग्राफी, तो आप आंसर में लिखेंगे कि इरेटोस्थनीज इज द फादर ऑफ द ज्योग्राफी। यहाँ पर इरेटोस्थनीज के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म ग्रीक देश में हुआ था। ग्रीक, जिसको कि हम लोग हिंदी में यूनान भी बोलते हैं, जहाँ का सिकंदर था, जो कि भारत में 327 ईसा पूर्व मतलब BC में आया था हमला करने, इन्वेड करने, और इसका युद्ध राजा पोरस से होता है, जिसमें कि सिकंदर हार जाता है और वापस लौट जाता है। यह हिस्ट्री का भाग है, इसको हम लोग बाद में कभी समझ लेंगे। तो जो ये फादर ऑफ जियोग्राफी हैं इरेटोस्थनीज, ये कहाँ के हैं? ये ग्रीक, यूनान के हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का यूज किया था। इन्होंने जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले यूज किया था थर्ड सेंचुरी BC में इन्होंने सबसे पहले यूज किया था। मान लीजिए ये हम लोगों की टाइमलाइन है। 0 वह समय है जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो उस समय को हम लोग 0 से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि जीसस क्राइस्ट 0 पे पैदा हुए, तो उनके पैदा होने के पहले के समय को हम लोग BC से डिनोट करते हैं, और उनके पैदा होने के बाद के समय को हम लोग AD से डिनोट करते हैं। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। तो जो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पूर्व की जो घटनाएं हैं वह BC से डिनोट करी जाती हैं, और जो उनके पैदा होने के बाद की घटनाएं हैं वह AD से डिनोट की जाती हैं। इस प्रकार हम लोग अभी AD में रह रहे हैं। BC हम लोगों के पैदा होने से पहले का समय है, मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले के समय को हम लोग BC से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय को हम लोग 0 मान लेते हैं। उनके जन्म के 276 साल पहले के समय को हम लोग 276 BD कहेंगे। तो उनके जन्म के 276 साल पहले ग्रीक देश में, जिसको कि यूनान देश भी कहते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम होता है इरेटोस्थनीज। इन्होंने ही सबसे पहले भूगोल, जियोग्राफी शब्द का यूज किया था अपनी पुस्तक जियोग्राफिका में। इनकी पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि इनकी पुस्तक का क्या नाम था जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का यूज किया था। तो इनकी पुस्तक का नाम जियोग्राफिका था, और इन्होंने जियोग्राफिका पुस्तक में जियोग्राफी शब्द का यूज 3rd सेंचुरी BC में किया था, मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के लगभग 300 साल पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं 276 BC है, मतलब लगभग 300 साल हो गए। तो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 276 साल पहले इन्होंने अपनी पुस्तक जियोग्राफिका में जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, और इन्होंने बहुत कार्य किए जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इसलिए इनको इरेटोस्थनीज को हम लोग फादर ऑफ जियोग्राफी
या ज्योग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। जियोग्राफी शब्द में जो सभी लेटर्स आए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको पता ही है जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो, जियो में जी का फुल फॉर्म होता है जियो ग्राफिकल। जियोग्राफिकल मतलब होता है, जियोग्राफिकल मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित, भूमि से संबंधित, भूगर्भिक मतलब भूमि से संबंधित। ई फॉर अर्थ होता है आपका जियो में, और ओ फॉर ऑर्बिट, ओ फॉर ऑर्बिट। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस कक्षा में चक्कर लगा रही है, घूम रही है सूर्य के चारों ओर, उसी को हम लोग इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। और पृथ्वी को इंग्लिश में हम लोग अर्थ कहते हैं, जिसको आप जियो भी बोल सकते हैं। जी फॉर जियोग्राफिकल मतलब भूमि से संबंधित, भूगर्भिक। तो जियोग्राफी में जियो का मतलब आपने समझ लिया। ग्राफी जो ग्राफी शब्द है उसमें जो जी आता है उसका मतलब होता है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक, विश्व का, विश्व स्तर पर। उसके बाद जो आता है यहाँ पर जियोग्राफी में, तो जी आर आर आता है। आर यहाँ पर आपका रिवर्स को डिनोट करता है, मतलब नदियों से संबंधित है। उसके बाद आपके जियोग्राफी शब्द में ए आता है, ए फॉर ए ही होता है यहाँ पर। उसके बाद पी आता है, पी से हम लोग प्लेट्यू को डिनोट करते हैं, प्लेट्यू, या तो आप प्लेट्यूड भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग पठार कहते हैं। जैसे इंडिया में दक्कन का पठार, आप डेक्कन प्लेट्यू आप जानते ही होंगे। उसके बाद हम लोगों का वर्ल्ड एच आता है। एच आपको बताइए पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है हिमालय, तो एच फॉर हिमालय। और वाई वर्ल्ड, वाई लेटर जो है वो डिनोट करता है यार मत या यार माउथ को, ये एक जगह है। तो इस तरह जियोग्राफी शब्द का जो एक एक लेटर है उसका मतलब हम लोगों ने, उसके फुल फॉर्म को हम लोगों ने देख लिया। अगर कोई आपसे पूछे भूगोल क्या है, तो आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, भूगोल एक विज्ञान है। कोई आपसे क्वेश्चन करे, भूगोल क्या है, तो आप सिंपल शब्दों में अपने उत्तर को प्रस्तुत कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं भूगोल एक विज्ञान है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ही था, भूगोल एक विज्ञान है जो पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों, फिजिकल सेक्शंस आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, प्राकृतिक विभागों। प्राकृतिक विभाग में कौन कौन आते हैं देख लेते हैं। प्राकृतिक विभाग मतलब जैसे कि पहाड़, महाद्वीप, नदियाँ या नदी, समुद्र, सागर, वन आदि। आप इसमें और भी सब यूज कर सकते हैं, आदि के अध्ययन से संबंधित है। अगर कोई आपसे पूछे कि भूगोल क्या है,
तो आप इस तरह बता सकते हैं कि भूगोल एक विज्ञान है जो पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महाद्वीप, नदी, समुद्र, वन आदि के अध्ययन से संबंधित है। तो यह भूगोल का बहुत ही अच्छा उत्तर आप दे सकते हैं अगर कोई आपसे पूछता है तो। भूगोल का जो इंग्लिश शब्द है जियोग्राफी, आपको अलग अलग किताबों में देखने को मिलेगा कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कि एक शब्द सभी किताबों में सेम होता है। उसमें बताते हैं कि जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दोनों शब्द ग्रीक देश के ही हैं। जियो भी और ग्राफी भी शब्द दोनों ग्रीक देश के ही हैं। तो जियो का मतलब होता है हमारी प्यारी पृथ्वी, हमारी भूमि जिस पे हम लोग रहते हैं। जियो मीन्स पृथ्वी, धरती, भूमि। और ग्राफी जो दूसरा शब्द है, कई कई किताबों में ग्राफी लिखा रहता है, कई कई किताबों में आपका ग्राफिया लिखा रहता है। इस प्रकार लिखे रहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये किताबों में अलग अलग दे दिया होता है। इस प्रकार लिखा हुआ होता है। कई किताबों में ग्राफो लिखा होता है और एक शब्द इसके लिए एक दो शब्द और यूज किया जाता है। कई कई किताबों में ग्राफोस भी लिखते हैं। ग्राफोस या ग्राफी इसको अगर अकेले में बोल रहे हैं तो ग्राफी मैथ्स में बोल सकते हैं, लेकिन सोशल साइंस भूगोल में ग्राफी आप बोलेंगे। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कई जगह पे कई किताबों में ग्राफीन शब्द भी यूज हुआ रहता है। इन सभी शब्दों का जो कि जियो के बाद कई कई किताबों में अलग अलग तरीके से बताया हुआ, उन सभी का एक ही मतलब होता है। उसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन और टू राइट, मतलब कि विवरण। डिस्क्रिप्शन मीन्स विवरण, वर्णन करना किसी के चीज के बारे में, विवरण या इसी को वर्णन बोल सकते हैं। और टू राइट मीन्स लिखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। दोनों शब्द ग्रीक देश के ही हैं, जिसमें कि जियो जो है वह भूमि धरती के लिए होता है, जिसका अर्थ भूमि या धरती, भूमि वसुंधरा जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। और ग्राफी शब्द की जगह कई कई बार आपको ग्राफी मिलेगा, ग्राफिया मिलेगा, ग्राफिया इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा, ग्राफो लिखा हुआ मिलेगा, या आपको ग्राफोस लिखा हुआ मिलेगा, या आपको ग्राफी लिखा हुआ मिलेगा, या ग्राफीन लिखा हुआ मिलेगा। तो इन सभी का एक ही, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी बुक का सही है। सभी सही है यहाँ पर जो जी से लिखे हुए हैं। तो इसका एक ही अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन या टू राइट, मतलब कि वर्णन करना, विवरण देना या लिखना। तो जियो मीन्स पृथ्वी, ग्राफी मीन्स वर्णन करना या लिखना या विवरण देना। तो पृथ्वी के बारे में हम लोग तभी लिख सकते हैं, उसके बारे में तभी विवरण दे सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, जब हम लोग उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी पे संरचनाएं किस प्रकार हैं, पृथ्वी पे जो जीव जंतु हैं उनका किस प्रकार का आपस में संबंध है, पृथ्वी से किस प्रकार संबंध है, पृथ्वी पे किस प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं और उनमें पृथ्वी की संरचना और पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों के बीच में मध्य में क्या संबंध है। तो इन सभी प्रश्नों का अध्ययन हम लोग भूगोल में करते हैं, इस वजह से भूगोल एक विज्ञान है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।